नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंसेसिव ठाकुर। दोस्तों आज बात करेंगे कोहिनूर के बारे में। दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट और प्राइसलेस डायमंड कोहिनूर, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मिला और जिसका सफ़र शुरू हुआ काकातीय डायनेस्टी से। उसके बाद गया खिलजियों के पास, देन मुगल्स, उसके बाद पर्शियंस, अफगान, सिख और फिर आखिर में अंग्रेज़ों के पास आज वो डायमंड है। लगभग 170 साल से वो अंग्रेज़ों के पास है। तो मुद्दा ये है कि क्या कोहिनूर इंडिया वापस आ पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं 3 ऐसे फैक्टर पे बात करूंगा जिसको देखकर आपको भी लगेगा कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कोहिनूर को हम वापस ला सके। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि वापस आएगा। और अभी रिसेंट में यूके की मीडिया में थोड़ी खलबली मच गई। वहाँ के जो डेली टेलीग्राफ न्यूज़पेपर है, उसने अपने अखबार में छापा कि इंडिया एक कैंपेन शुरू करने वाला है। जितने भी आर्टिफैक्ट्स अंग्रेजों ने वहां से चुराए थे, साथ ही साथ जो कोहिनूर है उसको भी वापस ले जाने के लिए इंडिया एक कैंपेन शुरू करने वाला है। हालांकि सोर्सेज का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा अभी कोई प्लान नहीं कर रही है कोहिनूर को लेके, लेकिन इससे पहले भी हम कैंपेन शुरू कर चुके हैं। 2-3 बार कैंपेन शुरू कर चुके हैं वापस लाने के लिए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो इस वीडियो में एक ब्रीफ हिस्ट्री जानेंगे कोहिनूर की कि किन किन राजाओं के सरो ताज से होकर कोहिनूर गुजरा और अंग्रेजों तक पहुंचा। उसके बाद बात करेंगे उन 3 मेजर फैक्टर्स पे जिनको देख के लगता है कि क्यों कोहिनूर वापस नहीं आ पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हो तो मेरे चैनल इंसेसिव ठाकुर को जरूर फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि कोहिनूर का जो ओरिजिन है वो 1100 से 1300 एडी में आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा माइंस में हुआ, जो उस टाइम काकातीय डायनेस्टी के अंडर आती थी। और ये जो कोहिनूर है वो वारंगल में एक काकातीय टेम्पल में रखा गया था, वहां जो मुख्य देवता थे उसकी आंख के रूप में। लेकिन जब 14वीं सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ पर अटैक करवाया तो उसका जो जनरल था मलिक काफूर, उसके हाथ ही डायमंड लगा। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत में खिलजियों के पास सबसे पहली बार कोहिनूर आया। तो इसके बाद कोहिनूर धीरे धीरे आगे पास ऑन होता गया। खिलजियों के बाद तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। यानी कि 1526 में जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया तो दिल्ली का सारा धन उसके पास चला गया, इंक्लूडिंग कोहिनूर। तो दोस्तों जो कोहिनूर का ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन है वो पहली बार बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी बाबरनामा, उसमें मिलता है। उसमें बाबर ने कोहिनूर को डायमंड ऑफ बाबर के नाम से बताया। साथ ही साथ बाबर ने बताया कि इस हीरे की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि इसके प्राइस से लगभग पूरी दुनिया को 2.5 दिन तक फ्री में खाना खिलाया जा सकता है। तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी डायमंड आगे बढ़ता गया और शाहजहां के पास पहुंचा। तो दोस्तों शाहजहां ने उस डायमंड को अपने पीकॉक थ्रोन में लगवाया। कहते हैं कि वो पीकॉक थ्रोन को बनने में 7 साल लगे थे और वो इतना ज़्यादा कॉस्टली था कि उस पीकॉक थ्रोन की वैल्यू में लगभग 4 ताजमहल खड़े हो सकते थे। दोस्तों उसके बाद कोहिनूर गया औरंगजेब के पास। औरंगजेब ने पहली बार उसका स्केच तैयार करवाया। साथ ही साथ उसने वेनिस के एक जैम आर्टिस्ट थे बोर्जिया, उसको आदेश दिया कि आप इसको रीशेप करो, कटिंग करो इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाओ इसको। उस भाई साहब ने क्या किया, उसको ओवर कट कर दिया। 793 कैरेट के कोहिनूर को उसने 186 तक लेके आ गया वो, यानी कि 1/4 भी नहीं छोड़ा। इससे औरंगजेब गुस्सा हो गया। उसने पैसे देना तो दूर की बात है, उसको बोला इसको डालो जेल में, और जितने भी उसको उपाधियां वगैरह दे रखी थी वो सारी छीन ली उसने। तो जब कोहिनूर शुरू में मिला तब 793 कैरेट का था। उसके बाद औरंगजेब के टाइम में वो 186 कैरेट का हुआ और आज एट प्रेजेंट अंग्रेजों के पास वो 105 कैरेट का है लगभग। क्योंकि जो ब्रिटेन की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, उसने बोला मैं इसको आमलेट में पहनूंगी तो इसको कटवा दो थोड़ा सा, तो उसको कटवा के 105.3 कैरेट का करवा दिया था उस टाइम। तो दोस्तों औरंगजेब के बाद तो आपको पता ही है कि मुगल शासन का पतन होना शुरू हो गया था। 1739 में जब मोहम्मद शाह रंगीला मुगल शासक थे तो उस टाइम ईरान की नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया। उसने दिल्ली सल्तनत का पूरा खजाना लूटने के साथ साथ पीकॉक थ्रोन भी ले लिया, उसमें लगे डायमंड भी ले लिए जिसमें कोहिनूर था, और उसकी जो डायमंड सिस्टर है दरियाए नूर भी थी। और दोस्तों नादिर शाह ही था जिसने कोहिनूर का नाम कोहिनूर रखा था। कोह का मतलब होता है पर्शिया में माउंटेन और नूर का मतलब होता है लाइट, यानी कि माउंटेन ऑफ लाइट। अब दोस्तों 1747 में क्या हुआ, नादिर शाह की हो गई हत्या ईरान में, और उसके जो जनरल थे अहमद शाह,
उसने कोहिनूर अपने कब्जे में ले लिया और उसने अफगानिस्तान में दुर्रानी डायनेस्टी का फाउंडेशन किया। उसी डायनेस्टी के जो राजा थे शाह शुजा, उनकी सत्ता पर से उनकी पकड़ कम होने लगी, तो उन्होंने पंजाब के जो महाराजा रणजीत सिंह हैं उनसे मदद मांगी कि हमें सत्ता पे बैठने पर आप मदद कीजिए। महाराजा रणजीत सिंह ने उनकी मदद की, तो शाह शुजा ने कोहिनूर और दरियाई नूर दोनों उनको गिफ्ट में दे दिए। तो इस तरीके से वापस से जो कोहिनूर है वो इंडिया में आ गया। दोस्तों उसके बाद लगभग 20 साल तक महाराजा रणजीत सिंह के पास कोहिनूर रहा और उन्होंने अपने आखिरी समय में उड़ीसा के जो जगन्नाथ धाम मंदिर है उसमें वो कोहिनूर देने की इच्छा भी जताई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 1839 में उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद आखिर में जो सिख राजा हैं दिलीप सिंह बसते हैं, जो कि सिर्फ 10 साल के थे, और उनकी जो मदर है रानी जिंदन, ये सिर्फ 2 बसते हैं। और तब तक क्या है कि कोहिनूर की खबर अंग्रेजों तक लग चुकी थी, अब वो भी इसको पाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, सेकंड एंग्लो सिख वॉर के टाइम क्या किया, रानी जिंदन को जेल में डाल दिया और दिलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर पे सिग्नेचर करवा लिए। इस ट्रीटी ऑफ लाहौर में स्पेशली मेंशन किया गया था कि जो कोहिनूर है वो अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। तो यही है पहला पॉइंट हमारा उन 3 पॉइंट्स में जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। तो चलिए जानते हैं अब इस बारे में। तो दोस्तों पहला जो मेन फैक्टर है वो यही है कि 29 मार्च 1849 को सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद अंग्रेजों ने लाहौर के महाराज दिलीप सिंह के साथ एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ लाहौर। उस ट्रीटी में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ था एक अलग से कॉलम में कि एक ऐसा रत्न जिसका नाम कोहिनूर है, जो कि महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा अफगानिस्तान के राजा शाह शुजा से लिया गया था, उसको अब लाहौर के महाराजा दिलीप सिंह के द्वारा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को दे दिया जाता है। इसलिए जब भी इंडिया क्लेम करता है कि हमें कोहिनूर वापस दे दो, तो अंग्रेज यही बात बोलते हैं कि लगभग 170 साल से ये हमारे पास है, ये हमारी धरोहर है। दूसरा, हमने लीगली साइन करवा के लिया है, चोरी नहीं की हमने कोई, तो हम क्यों दे, कोई हक ही नहीं बनता आपका इस चीज़ पे। दूसरा, इंडिया ने 1947 में आज़ादी के बाद डिमांड करी, 1953 में करी, 50 साल जब पूरे हो गए थे 1997 में, तब भी अंग्रेजों से बोला कि हमें कोहिनूर दे दो। सन 2000 में इंडियन पार्लियामेंट ने अंग्रेजों को लेटर लिखा बहुत सारे मेंबर्स के साइन करवा के कि भाई ये कोहिनूर जो है ये अनलॉफुली लिया गया है हमसे, तो हमको ये वापस कर दो। अब अंग्रेजों का क्या जवाब आया, उन्होंने बोला कि देखो पहली बात तो ये कि 150 साल से हमारे पास है, तो पहली बात तो ओनर हम ही हुए। दूसरी बात ये कि इसका कि ओनर कोई फिक्स नहीं है कि पहले ओनर कौन था, क्योंकि ईरान भी क्लेम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया नादिर शाह के पास था ईरान में, उसके बाद अफगानिस्तान भी क्लेम करता है। सन 2000 में तालिबान ने भी क्लेम किया था कोहिनूर हमें दे दो, क्योंकि अहमद शाह दुर्रानी अफगानिस्तान में लेके गया था उसको। उसके बाद पाकिस्तान भी क्लेम करता है इस चीज़ को, क्योंकि पाकिस्तान का जो लाहौर है वो उस टाइम महाराजा रणजीत सिंह के अंडर था, जो ये पंजाब का एरिया है, और इंडिया तो क्लेम कर ही रहा है। तो 4 देश इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं, तो रियल ओनर कौन है हमें नहीं पता, तो इसलिए असली ओनर बेटा हम ही है। तीसरा पॉइंट, एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट 1972 के तहत उसमें साफ लिखा हुआ है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्हीं चीज़ों को क्लेम कर सकती है जो कि यहाँ से चुराए गए थे, चुराकर दूसरे देशों में ले जाए गए थे, उन्हीं चीज़ों को लीगली हम क्लेम कर सकते हैं। इसी वजह से 2016 में कल्चरल मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दिया था और उन्होंने बताया था कि हम इस चीज़ का क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये एक गिफ्ट के रूप में दे दिया गया था। तो दोस्तों ये जो 3 मेजर पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से लगता है कि कोहिनूर का इंडिया में वापस आना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर फ्यूचर में इंडिया इतना सुपर पावर हो जाए कि उसका इंटरनेशनल लेवल पे बढ़िया दबदबा बन जाए और इंग्लैंड प्रेशर में आकर दे दे तो बात अलग है। तो जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि वहाँ के जो न्यूज़पेपर है उसमें जब ये न्यूज़ छपी कि इंडिया की जो मोदी गवर्नमेंट है वो इस चीज़ का क्लेम कर सकती है कोहिनूर को वापस ले जाने के लिए, तो एक तरीके की टेंशन अंग्रेज़ों में थोड़ा देखने को मिली, क्योंकि 4-5 मई को जो वहाँ की जो रानी कैमिलिया है उनका जब कोरोनेशन हुआ तो उनके ताज में उन्होंने कोहिनूर को नहीं पहना, उसकी जगह दूसरा कोई डायमंड लगाया गया। तो इस चीज़ को देखकर लगता है कि इंग्लैंड में थोड़ा सा प्रेशर है कोहिनूर को लेके। बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या इंडिया वापस ले पाएगा कोहिनूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको ज़रूर क्लिक करके जाएँ ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए वो आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच।